बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मानो लगता है ये ठंडी ने हम लोगों को पछाड़ दिया है, इसलिए ठंडी को भगाने के लिए हम लोग जोरदार शब्दों में बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। कसर रह गया, जब तक कसर रहेगा तो भीतर का कभी असर नहीं निकलेगा। इसलिए एक बार हम लोग बुलंद स्वरों में बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुदिने विशालम क्षमाशील यतिधीर गंभीर ज्ञान धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण्य पारं। नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि नमामि नमामि। महाराज सतगुरु हैं राजन को राजा हैं, जिनकी कृपा से शरण सबका जाओ। भने हमें ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। विश्व वसुंधरा के दैविक तथा भौतिक तापों से संतप्त एवं याकुल व्याकुल मानवों को सन्मार्ग प्रशस्त करने वाले ज्ञान ध्यान के मर्मक जनमानस के मराल अखिल ब्रह्मांड के नियामक कण कण में संव्याप्त भारतीय गौरव गरिमा के प्रतीक विषम विष निवारक सर्वोच्च पद पर आरूढ़ आराध्य देव के पावन युगल चरणों में अनंत अनंत बार कोटि सह नमन। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर बाबा के युगल चरणों में सत सत बार नमन। मंचासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज के पावन चरणों को
सत सत बार नमन करता हूँ तथा साधना शिविर में अनवरत रूप से भाग लेने वाले साधकगण, सज्जन वृंद तथा भारतीय गौरव गरिमा को समुज्वल बनाने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीया माताओं एवं करुणामयी बहनों तथा मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, चंदन नगर के इर्द गिर्द के समस्त प्रतिष्ठित ग्रामवासियों को भी मेरा अनेक नमन है एवं अध्यात्म से उत्कंठा एवं जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासुओं को भी मेरा अनेक नमन है। अभी आप लोग गुरु महाराज के द्वारा रचित विलक्षण ग्रंथ सत्संग योग को सुने। उसमें आज ईश्वर स्वरूप का वर्णन पर करके सुनाया गया। आप लोग उसके संबंध में सुने। यन मनसानुमनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विदिनेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन किया हुआ कहा जाता है वह ब्रह्म नहीं है। जिसके द्वारा यह मन संचालित होता है उसी को तू ब्रह्म जान। देश कालाविच्छिन्न वस्तु की जो लोग उपासना करते हैं वह सही उपासना नहीं है। उसमें अगर फंसे हुए हम आप जीवन पर्यंत तक रहेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति कभी हो नहीं सकती है। और हमारी आत्मिक उन्नति तब होगी जब हम आप उसको अच्छी तरह से इस देश कालाविच्छिन्न वस्तुओं को हटा करके और जो सार है उस तत्व को अगर ठीक से जान लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तब हमारा निजात, कल्याण एवं विश्रांति हमें हो जाएगी। इसलिए अभी आप कठोपनिषद में आपने सुना, और शरीरं शरीरेषु नभस्तेषु व्यवस्थितम् महांतं विहुमात्मानं मात्वा धीरो नो सोचति। जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करते हैं, वे शोक से रहित हो जाते हैं। यानी उन्हें किसी तरह का शोक नहीं होता है। संसार की आसक्तियों से वे ऊपर उठ जाते हैं, बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इस आत्मस्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। यह आत्मस्वरूप का ज्ञान तब होगा जब हम आप
इंद्रिय ज्ञानों से, इंद्रिय घाटों से ऊपर उठ जाएंगे। जो परमात्मा इंद्रियातीत है और न सगुण है, न निर्गुण है, न स्थूल है, न सूक्ष्म है, इसके परे जो वह परमात्मा है सब में व्यापक है, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम, वह सब में है और सबसे न्यारा है। अभी सुन रहे थे संत सम्राट की वाणियों को, जहां पुरुष तहाँ कछु नहीं, कहे कबीर हम जाना, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा, सखिया वाह घर है सबसे न्यारा। वही घर सबसे न्यारा है। जब इसको ठीक से हम इंद्रिय ज्ञानों से, इंद्रिय घाटों से अपने आप को ऊपर उठा लेंगे और निकाल लेंगे, फुटा लेंगे, तब इसका ज्ञान होगा। जैसे जिम दूध के मथन से, निकसत घियु जतन से, अतिम ध्यान के लगन से, पार ब्रह्म ले निहारा है। ठीक उसी भांति जब जैसे अभी दूध में घी मिला हुआ है, जो दूध से काम लेना चाहते हैं दूध से काम ले सकते हैं, लेकिन पूरी अगर छांकना चाहेंगे तो हम छांक नहीं सकते हैं। ठीक उसी तरह से और दूध स्थूल है, उसमें सूक्ष्म समाया हुआ है। जब उसको प्रक्रिया के माध्यम से जब क्या करेंगे, उसे एक बर्तन में ले करके चूल्हे पर चढ़ाएंगे, गर्म करेंगे और गर्म करने के पश्चात छाली जो है उस पर बैठेगा, छाली को उससे निकाल लेंगे। कुछ काल के बाद उसको मथानी से मथेंगे, मथने के बाद जो है उसके ऊपर जो है क्रीम आ जाएगा। जब क्रीम आ जाएगा और क्रीम को भी हम आप क्या करेंगे, जब ठीक से गर्म करेंगे, सारा छाछ उसका क्या होगा और निकल जाएगा। विशुद्ध घी जो है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार और जैसे घी दूध से न्यारा हो गया, अलग हो गया, और उसी तरह से इंद्रियों के घाटों से जब हम आप निकाल लेंगे उसको, और जैसे कहा कबीर साहब ने कहा कि जो कोई रूह आपनी देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। जब तक हम आप अपने स्वरूप का ज्ञान यानी नूर अर्थात परमात्मा का, आत्मा का ज्ञान हमारे आपके अंदर में नहीं होगा, तब तक जो है उस परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा। हम इसलिए कहा है कि हम दोनों के साईं, यानी रूप अरूप हमारी आस है, हम दोनों के साईं, अर्थात रूप में भी है अरूप में भी है और उसके परे भी परमात्मा है। जब ये ज्ञान हो जाएगा, कबीर साहब के मानने वाले लोग हैं वे जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे मानते हैं आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। जैसे हम लोग यहाँ और गुरु ज्ञान मंदिर में सब के सब बैठे हुए हैं, तो इतने परमात्मा हो गए, सब में आत्मा है लेकिन इतने परमात्मा नहीं है। वो परमात्मा तो एक है, वो परमात्मा एक है। हम लोग जो है अभी घुमन पुरुष हैं, हम लोग घुमन पुरुष हैं, उसका अंश है, हम लोग घुमन पुरुष हैं और वे परमात्मा जो है पूर्ण पुरुष हैं। और उनसे कहीं भी खाली एक तिल भर भी खाली नहीं है। हम लोग कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ घूमते हुए आए हैं ना, लेकिन परमात्मा कभी घूमते फिरते नहीं है। वह अविगत या कथ या पार नेति नेति नित निगम कह,
वह घूमने वाले नहीं है, वह तो कण कण में संव्याप्त हैं। हम लोग घूमने वाले हैं, हम लोग घूमन पुरुष हैं, और वे हैं क्या? पूरन पुरुष। पूरन पुरुष हैं वे, और वे घूमते नहीं हैं, और हम लोग जो है घूमते हैं। इसलिए महायोगेश्वर भगवान कृष्ण ने अपनी पवित्र वाणी के माध्यम से हम लोगों को यह सीख दिया, ज्ञान दिया। क्या दिया? उन्होंने कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उन्होंने कहा वह परमात्मा तो पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, वह परमात्मा, और पूर्ण से पूर्ण निकाल करके हम लोग जो है निकाल लेते हैं, तो वह पूर्ण ज्यों का त्यों बचा हुआ ही रह जाता है, वह समाप्त नहीं होता है। जैसे गिरा रथ जल बीच सम कहिए भिन्न न कहत भिन्न न भिन्न कहत भिन्न। जैसे आप देखते हैं ना, समुद्र में लहर उठती है और वह समुद्र में ही उठती है, और समुद्र में ही क्या हो जाता है? लय हो जाता है। उसी में गिरता, उसी में उठ रहा है, उसी में लय हो जाता है। ज्यों जल तरंग आया, हम लोग कहते हैं गुरु नानक देव महाराज की वाणी में, ज्यों जल तरंग, ज्यों तरंग जल, पंक्ति ऊपर से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वह जो है जैसे जल तरंग जल जल ही समाया, ज्यों ज्योति संग ज्योति मिलाया, कह नानक ब्रह्म कटे की वारा, बहुत भौरिन हुई है ज्योला ज्यो। और वह जो है जिसमें वह उदय होता है और उसी में समा जाता है। एक ने पूछ दिया, और विनोबा जी से पूछा, महाराज आप ईश्वर का दर्शन किया है कि नहीं किया है? उन्होंने कहा हाँ मैंने दर्शन किया है, अगर तुमको भी देखने की जिज्ञासा है, उत्कंठा है, तो मैं दिखा भी सकता हूँ तुमको, प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ। तो कहा दिखा दीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। तुम विनोबा जी ने क्या किया? एक माई एक नवजात शिशु को जन्म दिया था। विनोबा जी और उनके दरवाजे पर चले गए, जाते हैं और कहा एक माई बच्चे को जन्म दी है, और मुझे थोड़े काल के लिए उस नवजात शिशु को आप दे दीजिए। अब तो सब आनाकानी करने लग गए, कैसे देंगे, अब रात में जन्म हुआ है, उस बच्चे को कैसे देंगे। लेकिन वह माई बहुत समझदार थी। क्या जो है विनोबा जी के गोद में आनी कोरे में यह मेरा बालक जाएगा, वह बालक बड़ा ही संस्कारी बालक होगा। उन्होंने उस बच्चे को अच्छी तरह से सफाई करके और विनोबा जी को दे दिया कि ले जाओ बाबा। विनोबा जी प्रेम से श्रद्धा पूर्वक बच्चे को गोद में जो है लिया, ले आ करके और सबों के बीच में और दिखाया। कहा बोलिए इस बालक के अंदर में जो है कोई खामियां है क्या? बोलिए कोई खामियां है? कोई दुनिया का कोई जो है दुर्गुण इसके अंदर से निकाल दीजिए, तब मैं बुझूंगा, तब मैं बुझूंगा। लोगों ने एक स्वर से कहा इस बालक के अंदर में कोई जो है दुर्गुण नहीं है, कोई खामियां इसके अंदर में नहीं है, कोई दोष ही नहीं है। कहा सुन लीजिए, इस बालक का दर्शन करना ही मानो क्या है? ईश्वर का दर्शन करना है। मां बालक का दर्शन करना ही मानो ईश्वर का दर्शन करना है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा गगन शिखर में बालक बोले, ताका नाम धरोगे कैसा, ताका नाम धरोगे कैसा, वही तो बालक है। गोसाई में तुलसीदास जी ने कहा बालक रूपी साइया, और बालक के ही समान जो है वह ईश्वर है, वह परमात्मा है, वह तो सब में है और सबसे
क्या है, न्यारा है। लेकिन जब तक हम आप अपने आप को, क्या कहा है अभी, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, प्रभु वर्णन में नहीं आवे, अकथ्य नाम यह है सब मान, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वह वर्णन में नहीं आएगा, वह वाणी का विषय नहीं है, वाणी से वह परे का विषय है। गूंगे का गुरु भगवान, बाहर भीतर एक समान, यानी एक, वह तो एक समान है। गूंगे को आप मिठाई खिला दीजिए और उसको पूछिए कैसा मीठा लगा, वो क्या बताए, खाली वह बोलेगा मीठा लगा, मीठा लगा, और मीठे में कैसा लगा वो बता गया। वह वाणी का विषय नहीं है, वाणी से परे का विषय है। इसलिए हम लोगों को यह ज्ञान होना चाहिए, वह वाणी से परे है और वाणी का विषय यह नहीं है। इसलिए हम लोगों को यह, अब जिस तरह का जैसा पात्र है, तो वही मैं सुना रहा था, कबीर साहब के जो अनुयायी लोग हैं वे नहीं मानते हैं, वो ईश्वर को ही मानते हैं, अरे आत्मा को ही मानते हैं ईश्वर। लेकिन आत्मा से हम, आत्मा से सृष्टि नहीं कर सकते, आत्मा से सृष्टि नहीं हो सकती है, इस परमात्मा से ही मात्र एक सृष्टि हो सकती है। और आप कितनों प्रयास करेंगे तो इस आत्मा से सृष्टि हो गई क्या, नहीं होगी। एक परमात्मा से ही सृष्टि संभव है और दूसरे से संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को इस पर पूर्ण विश्वास करके और साधना में हम लोगों को रत हो जाना चाहिए। असाधना में जब रत हो जाएंगे और जब ठीक से हमारी साधना बन जाएगी, तब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि यह इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों से यह क्या है, जब हम आप इस आत्मा को जान लेंगे और आत्मा को ठीक से जान लेंगे, तब आत्मा का ही विषय जो है परमात्मा है और आत्मा का पहले ज्ञान होगा और तब हम लोगों को परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। यही मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। समय जो है सबको बांट करके, इसमें समय बहुत तो कम रहता है, इसलिए जो है हम लोगों को यह काम जीवन में दृढ़ता के साथ और साधना के द्वारा अपने इंद्रिय ज्ञातों से हटा करके जब हम आत्मस्वरूप को जान लेंगे, तब परमात्मा को जानने में हम लोगों को देर नहीं लगेगी। और सिर्फ आवरण का भेद है, आवरण हटेगा और परमात्मा का दिग्दर्शन हम लोगों को होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।